होती है और लाडो चिड़िया से मिलने आती है। चिड़िया बहन तुम्हें पता है आज फिर मेरे पति ने मुझे मारा है। सारा दिन आवारागर्दी करता है, कोई काम नहीं करता। चुप हो जाओ लाडो बहन, क्या हुआ क्या लड़ाई हो गई है फिर से? हाँ तो क्या करूँ, ना काम करता है ना पकाने को ला के देता है। मैं और मेरा बेटा सारा दिन भूखे रहते हैं। आप ये खा लें, आप चुप हो जाएं। मैं समझाऊंगी भाई साहब को, उन्हें मेरे पास भेजना आप। फिर उसके बाद लाडो वहाँ से चली जाती है और जाके अपने बेटे से कहती है, तुम्हें चिड़िया आंटी बुला रही है, जाओ, तुम्हारे बाप ने तो कुछ ला के दिया नहीं पकाने के लिए। ठीक है मम्मा, मैं वहीं चला जाता हूँ, आप परेशान ना हो। जाओ बेटा जाओ और जाके खिचड़ी खा के आओ, ला आंटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आंटी आपने मम्मा से कहा था कि मुझे खिचड़ी खिलाएंगी, मैं आ गया हूँ। हाँ बेटा, आंटी जल्दी से खिचड़ी दे दें, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खिचड़ी खानी है। मम्मा ने कहा है जल्दी खा के घर आ जाओ, जल्दी से दे दें आप मुझे। ये लो बेटा, आप खिचड़ी खा लें और पेट भर के खाना, सही है? मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। उसके बाद मोनू भी वहाँ से खिचड़ी खा के घर चला जाता है। दिन गुजर जाता है और शाम को कालू आवारागर्दी करके घर आ जाता है। और लाडो, कुछ पकाया कि नहीं पकाया? कितनी भूख लग रही है मुझे। तुमने क्या सुबह मुझे कुछ पका के लाने दिया था तो मैं कुछ पकाती? कुछ नहीं पकाया, घर में कुछ भी नहीं है, बस यही बकवास सुनता रहता हूँ। ये बकवास तो क्यों आते हो घर में? मत आया करो, जाओ, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है तुमने। जाओ, तुम्हें चिड़िया बहन बुला रही थी, जाओ। और चिड़िया बहन क्यों बुला रही थी तुम मुझे? लाडो ने बोला है कि तुम मुझे घर बुला रही हो। हैं, आखिर कोई बात है क्या? उसने तुम्हें मेरी शिकायत लगाई है? जल्दी बोलो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो खिचड़ी बनाई थी, मैंने सोचा भाई साहब को भी खिला देती हूँ। लाडो की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसने कुछ बनाया ही नहीं, आप खिचड़ी खा लें। फिर रात हो जाती है और वो लोग अपने घर में इसी तरह लड़ते रहते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर देखती हैं तो लाडो की माँ आई हुई होती है। और मेरी बेटी कैसी है तू? आज तेरा पति राजू घर आया था और इतनी बकवास करके गया है। और राजू, क्या चाहते हो तुम? तुमने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, वो हर वक्त रोती धोती रहती है। तो ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, सुबह भी मैं इसे बोल के गया था अपनी शक्ल लेके चली जाना, फिर आया हूँ तो यहीं बैठी हुई है। ऐसी बातें क्यों करते हो? अब ये यहाँ ही रहेगी, मैंने इससे तुम्हारी शादी की है, अब ये मेरे घर नहीं आ सकती और दोबारा तमाशा लगाने मेरे घर नहीं आना। कुछ पकाया भी है या मेरी बच्ची सुबह से भूखी है? पूछ लो अपनी बेटी से। माँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं चिड़िया बहन के यहाँ गई थी, उन्होंने खिचड़ी पकाई थी, वही खा कर आई हूँ और मोनू ने भी खिचड़ी ही खाई है। हाँ बस मुंह बंद कर ले अपना, जब देखो रोती धोती रहती है, मनुष्य शक्ल लेके मेरे सामने खड़ी रहती है। फिर लाडो खिड़की के रास्ते से अपनी माँ के लिए खिचड़ी लेने चिड़िया के घर आती है। उसे बहुत डर लग रहा था मगर माँ को भूख लगी थी, वो मजबूर थी। थोड़ी ही देर में चिड़िया की आँख खुल जाती है, उसे लगता है घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर, मारो मारो मारो। अरे चिड़िया बहन, ये तो मैं हूँ चिड़िया बहन। चिड़िया जो देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे लाडो बहन, आप और यहाँ, आपको तो मैंने खाना खिला दिया था ना, फिर क्या हुआ? मेरी पूँछ जल गई है, इसे बुझाओ, इसको बुझाओ, जल्दी बुझाओ। हाँ बुझा रही हूँ। और फिर वहाँ से लाडो बूंद बुझवा कर चली जाती है और माँ के लिए खिचड़ी भी नहीं लेकर आती। और मेरी बेटी, तू खिचड़ी नहीं लाई? माँ, चिड़िया ने तुम्हें घर ही बुलाया है, मैं खिचड़ी नहीं लाई हूँ, मेरी तो पूँछ जल गई है, उसको लगा चोर आ गया है घर में कोई।
और तो तू चोर जैसी ही तो है, जहाँ भी जाती है चोरियाँ ही करती है। अरे मेरी बच्ची, चुप हो जा, मत रो, मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है। इसका लाट राजू ने तो तेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी है। अब रोना तेरे नसीब में लिख गया है, ऊपर वाला ही सद्बुद्धि दे इसको, चाहती हूँ मैं। फिर लाडो की माँ चिड़िया के घर आती है और उससे कहती है, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा उसका ख्याल रखना। फिर राजू एक मिठाई की दुकान बनाता है और बहुत उस पर कमाई होती है। सब बच्चे वहाँ पर मिठाई लेने आते हैं। चिड़िया बहन का बेटा भी वहाँ पर आता है। लालू को बहुत भूख लगी थी। वो कहता है, अंकल, मम्मा ने कहा है कि मुझे थोड़ी सी मिठाई दे दें, पैसे वो आपको दे देंगी। मगर कालू उसे मना कर देता है और सब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। आए हाय, कैसा भूखा है, पैसे भी नहीं लेके आता, जब देखो भूखा मिठाई मांगने आ जाता है। जाओ यहाँ से, मेरे पापा की दुकान से चीज़ लेने आ जाते हो। लालू रोने लगता है और कहता है, तुम भी तो हमारे घर खाना खाने आते थे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत रोना आ रहा था। लालू के पिताजी उसे छोड़कर जा चुके थे। वो अपनी माँ के साथ अकेले ही रहता था। उसकी माँ बेचारी बहुत परेशान थी। माँ माँ देखो, चाचा ने मुझे मिठाई नहीं दी, आप तो उनको खिचड़ी खिलाती थी, खाना खिलाती थी। हाँ बेटा, तू चुप हो जा, रहने दे, वो सब भूल गए हैं हमारे उपकार। जब हमारा अच्छा वक्त था तो वो हमारे साथ थे, अब बुरे वक्त में उन्होंने हमें छोड़ दिया है। मम्मा, आपने क्यों उनको खिचड़ी खिलाई थी, क्यों उनको खाना खिलाया था? अब वो मोनू भी मेरा मजाक बनाता है। चुप हो जा मेरे बच्चे, अपने और पराये का पता बुरे वक्त में ही चलता है, अच्छे दिन फिर आ जाएंगे। मम्मा कब आएंगे? मुझे मिठाई खानी है, मुझे भूख लगी है। आपको पता है चाचू ने इतनी बड़ी दुकान बनाई है, इतना सारा वहाँ फल रखा हुआ था, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे आम खाने हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे आम ला के दूंगी। मैं जब सब्जी लेने जाऊंगी तो तेरे लिए बहुत सारे आम लाऊंगी। मम्मा, जब मैं बड़ा होऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा तो किसी को भी खाना नहीं खिलाऊंगा जैसे आप खिलाती थी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं सोचते, बुरे लोगों की बुराई नहीं लेते, बल्कि अच्छाई करते हैं। अच्छाई की हिरस करनी चाहिए, ना कि बुराई की, समझे हैं? जी मम्मा, मैं समझ गया कि मुझे दूसरों को खाना खिलाना है, भले वो मुझे जूता मारे। ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे, अच्छे बनो, अच्छे लोगों की कदर होती है, अच्छे लोग हमेशा कामयाब होते हैं। और फिर रात हो जाती है। फिर चिड़िया रात में सो जाती है और वो ख्वाब में एक पेड़ देखती है। उस पेड़ में बहुत सा सोना लगा हुआ था। ये सोना देखकर वो बहुत हैरान होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने ये पेड़ कहीं देखा है, मगर कहाँ। वो नहीं समझ पा रही थी कि मैंने ये पेड़ कहाँ देखा है। उसने अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो ये सोचती है कि अब मुझे ये पेड़ मैंने शायद नदी के पास देखा था, उसको याद आ गया था। और वो सोच रही थी कि मैं दिन निकलने के बाद जब भोजन की तलाश में जाऊंगी तो इस पेड़ को एक बार ज़रूर देखूंगी कि वाकई मेरा ख्याल ठीक है या गलत है। वहाँ पर लालू भी बड़बड़ा रहा था, मम्मा मुझे भी फ्रूट खाना है, मुझे। लालू बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, मैं भोजन के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुबह सुबह बाहर जाना, ठंडी हवा में घूमना बहुत अच्छा होता है। उठो मेरे लालू, उठ जाओ। नहीं मम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अभी। काफ़ी दिन चढ़ आता है, सूरज सर पर था। चिड़िया अपने बेटे को बताती है, बेटा मैंने ख्वाब में एक सोने का दरख्त देखा है, न जाने वो ख्वाब सच्चा है या झूठा। मुझे लगता है मैंने वो पेड़ नदी के किनारे देखा था, मगर पता नहीं ये ख्याल है या हकीकत। मम्मा तो आप चले ना, हम जाके नदी के पास देखते हैं वो पेड़ है भी या नहीं, जो आपने सपना देखा है वो सच है या झूठ। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा उड़कर नदी के किनारे जाते हैं। नदी के पास वाकई में वो पेड़ मौजूद था जो चिड़िया ने सपने में देखा था।
अरे बेटा, ये तो वही दरख्त है जिसे मैंने सपने में देखा था। मम्मा, तो फिर अब ये सोना हमारा है क्या? फिर वो दोनों उस दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। वो दरख्त वाकई ही सोने का था। बेटा, यकीनन ये तो सोने का है, मगर ये किसका है? और ये नदी के पास है, फिर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी इस पर? और फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। वो यही सोच रहे थे कि न जाने ये पेड़ असली है या नकली। मम्मा, ये कब्र किसकी है? इसमें कौन है? ये ताबूत क्या है? मेरे बच्चे, ये तेरे पिताजी की है। यहीं पर मैंने उन्हें दबाया था। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम यहाँ पर आके अपने पिताजी से बात कर सको, अपने दिल का हाल बोल सको। जब भी तुम्हारा दिल भारी हो तुम यहाँ आ जाया करो। जब भी मुझे कोई दुख और परेशानी होती है मैं भी यहीं आती हूँ और आके इनसे बातें करती हूँ। मम्मा, मैं भी यहाँ आया करूँगा और मैं यहाँ पर एक दरख्त लगाता हूँ ताकि उस पर इसकी छाँव यहाँ पे आ जाए और फिर ये ठंडी जगह बन जाए। हाँ मेरे बच्चे, ऐसा ही करना। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। नदी के पास और बच्चे बैठे हुए थे। लालू उनको बताता है, यार मैंने ना एक सोने का दरख्त देखा है नदी के पास। तभी चिड़िया उसको रोक देती है। लालू बेटा, क्या करते हो? हर वक्त ऊट पटांग बोलते रहते हो। कौन सा दरख्त यहाँ होता तो सबको नजर आता, क्यों बच्चों? जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। हमने तो नदी के पास कोई दरख्त नहीं देखा। ये लालू तो हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। बस बेटा, ये छोटा है ना, इसीलिए इसकी बात का बुरा ना माना करो। ये आप लोगों का अच्छा दोस्त है। जी आंटी, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। हाँ बेटा, मेरे बच्चे को वैसे रुलाया ना करो, इसके साथ मिलके खेला करो। आंटी, ये खुद ही रोता है, हम इसे नहीं रुलाते। आप इसको समझाया करें, अब ये बड़ा हो गया है। जब देखो जिद करता रहता है, मुझसे पैसे मांगता है, मेरी चीज़ों पर नियत लगाता है। बहुत ही भूखा है ये लालू। और फिर बाकी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो लालू का मजाक बना रहे थे। चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। नहीं बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। फिर वो माँ बेटा वहाँ से घोंसले की तरफ चलते हैं और सब बच्चे बैठकर उनका मुंह देखते रहते हैं। कैसे थे भूखे, जब देखो पैसे मांगते रहता। और उसकी अम्मी कैसे बोल रही थी, नहीं बेटा, किसी का मजाक नहीं बनाते। चिड़िया और लालू घर आके लेट जाते हैं। चिड़िया सोच रही थी, न जाने वो दरख्त हकीकत में है या मैं अभी भी ख्वाब देख रही हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक सोने के दरख्त के वो मालिक बन गए हैं। लालू भी यही सोच रहा था। दोनों खामोशी से लेटे हुए थे। फिर दोनों की आंख लग जाती है और दोनों सो जाते हैं। इसी तरह ख्वाब में वो यही देखते हैं कि फिर से वही दरख्त आया हुआ है ख्वाब में और उनको कह रहा है कि आ जाओ, मुझसे सोना उतार लो। आ जाओ, मुझसे सोना उतार लो। ये सोना तुम लोगों का ही है। मैं तुम लोगों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए तो तुम लोगों को ही दिखाई दे रहा हूँ और नदी पे किसी को नज़र नहीं आ रहा। चिड़िया जब ये सुनती है तो हैरान रह जाती है। क्या क्या वाकई ये दरख्त बोल सकता है या अब मैं ख्वाब देख रही हूँ? फिर लालू की आँख खुल जाती है। ना जाने वो दरख्त हमारा है क्या? अगर वो दरख्त हमारा है तो फिर तो हम अमीर हो गए। इस तरह सुबह हो जाती है और फिर दोनों चिड़िया और लालू घर से निकलते हैं नदी पर जाने के लिए। पहले वो अपने पिताजी के कब्र पे आते हैं और उससे बोलती है, बेटा, तुमने जो यहाँ पर दरख्त लगाया था, देखो वो कितना बड़ा हो गया है। मेहनत का फल हमेशा जल्दी मिल जाता है। तुम हमेशा यहाँ पर आके इस दरख्त को पानी देना और इसको तनावर दरख्त बना देना, बिल्कुल इस जैसा जैसा ये दरख्त खड़ा हुआ है ना? कितना प्यारा दरख्त है। मम्मा, इसके फल तो सूख रहे हैं। हाँ बेटा, इसकी देखभाल नहीं होती इस वजह से, मगर तुम अपने दरख्त की बहुत देखभाल करना। मम्मा, मैं जो पेड़ लगाऊंगा उसकी मैं बहुत देखभाल करूंगा। इसके फल तो सूख गए हैं, मुझे तो अच्छे भी नहीं लग रहे। बेटा, ऐसा नहीं बोलते।
लाडो देखो, मैं इसलिए कोई भी कारोबार नहीं करता हूँ। जब भी किसी काम में हाथ डालता हूँ पैसे ही खराब हो जाते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? आप सभी कारोबार करते हैं, नुकसान और फ़ायदा तो हर जगह ही होता है। चिड़िया के हालात अब अच्छे हो जाते हैं, अब उन्हें पैसे की तंगी नहीं थी। चन्नू बेटा, आपकी मम्मा कैसी हैं? वो आपके साथ नहीं आई? उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे कल मिलने आएगी। हैं आंटी, मेरी मम्मा कह रही थी अभी आप जाओ, मैं फिर आऊँगी, वो घर का काम कर रही हैं। अच्छा बेटा, जब घर जाओ तो अपनी मम्मा के लिए हलवा लेके जाना, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। आंटी, मुझे भी हलवा बहुत पसंद है। मम्मा, मैं भी खाऊंगी। मम्मा, मुझे भी दो, मैं भी हलवा खाऊंगी। आंटी, कैसा हलवा बनाया है? आप मुझे तो खिलाएं पहले, मम्मा बता रही थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती हूँ। तुम्हारी मम्मा ने आने का वादा किया था, इसलिए मैंने उनकी पसंद का हलवा बनाया है, मगर वो तो नहीं आई। आंटी, मैं आ गया हूँ ना, आप मुझे दे दें, मैं खा लेता हूँ। फिर चिड़िया और लाडो आंटी के लिए मिठाई लेने जाते हैं और चुन्नू को कहते हैं तुम आराम कर लो। चिड़िया और लाडो जंगल से गुजर रहे थे। लाडो थक जाती है। मम्मा देखो, मैं कितना थक गई हूँ, मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा। आप तो बड़ी है ना, अकेले ही चली जाती, आपके साथ साथ उड़ उड़ के तो मेरे पंख थक गए हैं। कैसी सब्जी दी है? क्या रेट है सब्जी का? जो अरे, बहुत दिनों बाद नजर आई चिड़िया बहन, कहाँ रहती हो आजकल? हैं, आती भी नहीं हो सब्जी लेने। फिर वो दोनों वहाँ से सब्जी लेकर अपने घर को जाते हैं। चिन्नू घर में अकेला है। चिन्नू बेटा, आपको घर में डर तो नहीं लगा है? मैं तो बहुत ही परेशान हो रही थी, भोजन लाने में देर लग गई। मम्मा, क्या ये चिन्नू को अच्छा लगेगा आपने जो पकाया है? मैं तो बहुत मज़े से खा रही हूँ इसको। चिन्नू बेटा, खाना खा लो, मैंने तो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, यकीनन बहुत स्वादिष्ट है। आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैंने जो हलवा खाया था उससे मेरा पेट भर गया है, मैं अब कल सुबह ही खाऊंगा। नहीं बेटा, रात को भूखा नहीं सोते हैं। नहीं आंटी, मैं भूखा नहीं हूँ, आप लोग जब गई थे ना तो मैं उस वक्त समोसे खाने चला गया था। चाचा ने बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाए थे, जिद कर रहे थे। बेटा, इस तरह से चीज़ें बाहर की नहीं खाते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है। मैं तो लाडो को बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें खाने नहीं देती। अच्छा आंटी, मैं भी एहतियात करूँगा, आइंदा नहीं खाऊँगा। मगर वो फिर भी बाहर से ही चीज़ें लेकर खाता है, क्योंकि उसकी चटोरी ज़बान थी। चिन्नू बेटा, उठ जाओ, आपको भूख लगी होगी, मैंने नाश्ता बना दिया है। लाडो को भी भूख लगी है। उठो चिन्नू बेटा, उठो ना। आंटी, मेरे ना पेट में दर्द है, मुझे रात से नींद नहीं आई है, मैं क्या करूं? मैंने जाके कल चाट खाई थी, उस वजह से बहुत पेट में दर्द हो रही है। अम्मा, ये चिन्नू को क्या हो गया है? आप इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं, मैं इस तरह नहीं देख सकती। चिन्नू बेटा, उठो ना, उठो। आंटी, उठो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हूँ। आंटी, मुझे बचा ले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे लेके चले आंटी प्लीज़। अम्मा, इसको लेके जाएं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, चिन्नू को मैं ऐसे नहीं देख सकती। फिर लाडो वहाँ से उड़ते हुए रोते हुए जाती है और अक्षय वाले इसको बुलाती है कि हमारे घर चलें। मिट्ठू दादा ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बेटी? फिर वो मिट्ठू दादा को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। वहाँ पर चिड़िया बहन चिन्नू को रक्शे में बिठाकर और डॉक्टर के पास जाते हैं। मिट्ठू दादा उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। आंटी, मुझे बचा ले, मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर आंटी, इसने क्या खाया था चिड़िया बहन? इसके पेट में इतना दर्द क्यों है? पता नहीं बहन, यही कह रहा है कि कल इसने चाट खाई थी, मैं तो इसे खाने का बोल रही थी।
देखो बेटा, इस तरह से बाहर की चाट नहीं खाते हैं। जी आंटी, मैं आइंदा नहीं खाऊंगा। अभी आप मुझे बचा लें, मुझे दवाई दे दें, इंजेक्शन दे दें, मेरे पेट में रात से दर्द हो रहा है। देखो बेटा, जो लोग बाहर से चीज़ें खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वादा करो, बाहर से चाट दही बड़े नहीं खाओगे। फिर चिन्नू को घर ले आते हैं।